Hello everyone, good evening and welcome to my channel Way to English. My dear friends, अब टाइम हो गया है वोकैबलरी का और वोकैबलरी में मैंने आपको बताया था कि हम इडियम शुरू करने वाले हैं यानी कि मुहावरे, है ना। तो आज से हम इडियम शुरू करेंगे और डेली 6 इडियम्स देखने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। उप्स, व्हाट इज एन इडियम? हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चों को अक्सर ये टेंशन रहती है कि कुछ चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती। अब देखिए, इडियम्स मतलब समझ नहीं आ रहा है। इडियम्स आर कॉल्ड मुहावरे। इडियम्स को हम मुहावरे बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, है ना। कंफ्यूज मत होइए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को इडियम्स का सही प्रॉपर मीनिंग विद द एग्जैक्ट डेफिनेशन समझाने वाली हूँ। तो इडियम्स मतलब मुहावरे होता है। इसी तरह हम कुछ हिंदी इंग्लिश टर्म्स को भी आगे 1 बाय 1 देखेंगे और इडियम्स में हम ओनली 6 इडियम्स डेली पढ़ेंगे। अच्छा रुकिए समझाती हूँ भाई। तो आप लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि व्हाट आर इडियम्स। एन इडियम इज अ फिगरेटिव एक्सप्रेशन यूजिंग व्हाइल राइटिंग और स्पीकिंग। हम लोग मुहावरे बोलते हैं। वाक्य को कुछ खास बनाने के लिए हम मुहावरों का यूज करते हैं, उसी को हम इडियम्स कहते हैं इंग्लिश में। ये मुहावरे लिखते समय भी यूज़ होते हैं और बात करते समय भी यूज़ होते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि जब आप बात कर रहे हो तभी इन मुहावरों का यूज़ कर रहे हो या जब आप लिख रहे हो तभी यूज़ कर रहे हो। इन दोनों फॉर्मेट में ये मुहावरे या इडियम्स का यूज़ होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन। ये जो मुहावरे होते हैं ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एक तो वर्ब मतलब क्रिया और दूसरा प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन और वर्ब के मिलाप से जो बनता है वाक्य वो इडियम्स कहलाता है। ठीक है, अब ये इडियम्स को हम और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इडियम्स आर मोस्टली यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और वॉट हैज़ हैपन्ड और इज हैपनिंग। मतलब मुहावरा देखिए क्यों यूज होता है, कुछ समझाने या बताने के लिए, क्या हो रहा है या क्या होता है ना। एक फैक्ट बताता है मुहावरा। अब एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, सच एज एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई। अब एप्पल मतलब तो सेब होता है, एवरीवन्स आई मतलब सबकी आंखें। इसका मतलब क्या हुआ? जी हाँ, यही तो मुहावरा है। इसका हिंदी मतलब तो आपको देख के समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है आंखों का तारा। एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई या एप्पल ऑफ एनीवन्स आई कुछ भी हो सकता है, वो होता है आंखों का तारा। आप एप्पल वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग हो रहा है स्टार, मतलब सबकी आंखों का तारा। तो हाँ जी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है और हम लोग 1 बाय 1 सभी इडियम्स देखेंगे। इडियम्स फिगरेटिव वर्ड्स होते हैं जो वाक्य की सुंदरता बढ़ाते हैं या अलंकार बोल सकते हो आप इन्हें। अलंकार के रूप में होते हैं इडियम्स जो एक वाक्य को थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से बोलने में काम में आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी हैबिट होती है इडियम्स यूज करना, है ना। तो और हिंदी में तो हम नॉर्मली या ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स यूज़ ही करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं, एक वाक्य को सुंदर बनाने का काम करते हैं और इसमें ऐड क्या होता है, क्रिया और प्रीपोजिशन। वर्ब एंड प्रीपोजिशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, नाउ
ऐसे और भी बहुत सारे इडियम्स हैं जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। और एप्पल्स ऑफ एवरीवन आई में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इट इज़ आँखों का तारा। अब एप्पल सबको अच्छा लगता है ना, सबको पसंद होता है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल इसका एग्जैक्ट हिंदी ऐसा ही होगा, पर ये चेंजेस होते हैं इसमें। आँखों का तारा को आप स्टार ऑफ एनीवन्स आई नहीं बोल सकते, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप लोगों को मैं 3 इडियम्स बता रही हूँ विद देयर यूज एंड हिंदी मीनिंग। लेट्स प्रोसीड नाउ। तो फर्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब भेष में आशीर्वाद। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें या कोई व्यक्ति हमें ऐसा लगता है ये बहुत ही बुरा है, ये बहुत इरिटेट कर रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छा कर जाता है हमारे लिए। तो उसी के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, सॉरी ये इडियम यूज़ होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। माय कजिन इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब वो मेरा कजिन एक आशीर्वाद के रूप में आया, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो मतलब एक पत्थर मारना। पत्थर हम मारते हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है ना, ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, थोड़ा पास में ही जाता है, उसका डिस्टेंस जितना हमारे अकॉर्डिंग रहता है। तो उसी को यहाँ बोला गया है थोड़ा दूर, है ना, मतलब अरे बस पत्थर फेंकने की देर है, यहाँ आ जाएगा, है ना, ऐसा है। दूर तो है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो वेडिंग इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम आवर होटल मतलब जहाँ शादी हो रही है वो जगह हमारी होटल से थोड़ी ही दूर पर है ना, जहाँ शादी हो रही है वो जगह हमारी होटल से थोड़ी ही दूर पर है, ठीक है। इसके बाद में है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, कथनी से अधिक करनी बोलती है, मतलब बोलो मत, काम करके दिखाओ, है ना। लेट हिम डू वॉट ही वॉन्ट बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो, क्योंकि जो काम है वही बताएगा कि उसमें कितना कैपेसिटी है या एबिलिटी है, ठीक है। इस तरह इसको वाक्य को यूज़ किया गया है कि बोलना नहीं करके बताना, कर्म बोलते हैं या काम बोलते हैं, इसीलिए यहाँ दिया गया है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। अब इसे आप और भी दूसरी जगह पर भी यूज़ कर सकते हो, है ना। जो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी की स्पेशलिटी बता रहे हैं कि हिज एक्शन स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स मतलब उसका काम बोलता है, वो खुद नहीं बोलता ज़्यादा, या वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, यस वो बड़ी बातें नहीं करता, उसका काम बोलता है ना। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए बहुत सारे इडियम्स हैं लेकिन हम लोग कुछ सेलेक्टेड इडियम्स लेंगे और आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम में इनमें से कुछ आपको काम में आए, हेल्पफुल हों आपके लिए। बस इसी को सोचकर काफ़ी सारी चीज़ों में से कलेक्ट करके मैं ये कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ और आई होप अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को टाइम ना मिले तो आप इकट्ठा बैठ के 2-2 3-3 वीडियोस देख लिया कीजिए अगर आप डेली नहीं देख पा रहे हैं तो। लेकिन प्लीज़ ये सब चीज़ें पढ़ते रहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना, मतलब प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रही है उसमें और बढ़ोतरी कर देना, है ना, उसमें ऐसा कुछ और कर देना कि प्रॉब्लम डबल हो जाए।
साराज लाफ एडेड फ्यूल टू द फायर। एक सिचुएशन समझिए कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही थी, उसमें किसी ने हंस दिया तो और ज़्यादा बात बढ़ गई, है ना। या कोई अपोजिट टीम का मेंबर है जो उसने हंस दिया, हंसी उड़ा दी, तो प्रॉब्लम बढ़ गई ज़्यादा, है ना। इसी को कहते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। डोंट ऐड फ्यूल टू फायर, है ना। डोंट गो देयर, यू विल ऐड फ्यूल टू फायर, ऐसा आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब सभी कान नहीं होता। ऑल ईयर्स मतलब होता है कुछ सुनने की उत्सुकता, मतलब ईगरनेस, कुछ सुनने की, कोई बात जानने की, कुछ सुनने की उत्सुकता। आई एम ऑल ईयर्स वेटिंग फॉर द जजमेंट, मतलब मेरे कान खुले रख के मैं बहुत ही ईगरली जजमेंट का वेट कर रहा हूँ, है ना। ये होता है ऑल ईयर्स, मतलब कुछ सुनने की उत्सुकता रहना। ये चीज़ थोड़ी न्यू है, आपको पहले इडियम्स में ये शायद ही मिली होगी। इसके बाद में है एट अ क्रॉस रोड्स। एट अ क्रॉस रोड मतलब आर या पार करना या डिसीजन लेना, एक बार में कोई डिसीजन ले लेना या आर या पार करना, मतलब सोचना ही पड़ेगा कि क्या करना है। I was at a crossroads when offered a job in USA, मतलब मैं सोच में पड़ गया, मुझे आर या पार डिसीजन लेना ही था जब मुझे यूएसए में जॉब ऑफर हुई या जॉब मिली या मुझे जॉब दी जा रही है, यूएसए में जॉब दी जा रही है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मतलब आर या पार का डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 6 इडियम्स। अब नेक्स्ट 6 इडियम्स मैं आपको कल बताऊंगी फ्रेंड्स, और उम्मीद करती हूँ कि हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छा चल रहा है, पेडागॉजी भी बराबर चल रही है। हम बहुत जल्दी पेडागॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी, और हो सके तो नोट्स बनाते रहिए। बहुत जल्दी से हमारे वर्ग 3 की एग्ज़ाम आ जाएगी, सितंबर में ही है, 19 सितंबर को। तो आप लोग पढ़ते रहिए, वोकैबलरी भी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा, कोर्स के अलावा मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टफ़ मिलता है तो मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और यस, पैसेज सॉल्विंग, अनसीन पैसेज वगैरह भी हम लोग करने वाले हैं, वो भी हम एक दिन में एक पैसेज ही सॉल्व किया करेंगे। उसके लिए भी मेरी प्लानिंग चल रही है कि मैं अभी ऐसा कुछ सेटिंग करूं कि हमारा जो पैसेज सॉल्विंग है वो भी शुरू हो सके, ताकि आप लोगों को पैसेज सॉल्व भी करना आए। और इन दैट मच टाइम, जितना भी टाइम है हमारे पास, उसमें बुक से भी आप लोगों को जो भी नोट्स मिल रहे हैं वो पढ़ते रहना है। और बाकी तो सब कुछ है आपके पास, नोट्स भी मिल ही रहे हैं आपको। तो बस वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। लिखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है, इस फॉर्मूले को याद रखिए हमेशा। मेरे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन बजा दीजिए।